Good morning, students. I hope you all are fine. Okay, so let's start your new chapter of accountancy. And the name of the chapter is Bank Reconciliation Statement. It's your chapter number 12. So we're going to begin with the new chapter, which is your chapter number 12. Okay, Bank Reconciliation Statement. First of all, before we begin with the chapter, I just want to make you clear the meaning of the word. What do you mean by reconciliation? Right? Reconciliation means to reconcile two things altogether. Okay? So you have got two things, you need to match with each other. So bank reconciliation statement. So here we have some of the statements which we need to match with each other. Okay? So before that, I just want to give you a short explanation of the chapter. What is all about the chapter is. See, when you prepare a form, you need to think from a point of view of the firm. When we prepare a cash book, we make a cash book of a double column cash book, okay, in which we record cash and bank transactions, okay. We record all the cash and bank transactions in the cash book, okay. So cash book serve the purpose of cash account and bank account, right? Because we make cash account also and we make bank account also. And at the end, at the last of the month, we balance the account. We balance both the cash column also and we balance both the bank column also. We get the cash balance at the end, we get bank balance at the end. Cash column means the balance of cash in hand and the bank balance account means the balance at bank. कि आज की डेट में बैंक में हमारे पास इतना बैलेंस होगा. It is to be shown in your books. आपकी बुक्स में ये दिखा रहा है कि आपके बैंक का अकाउंट है SBI में, उस अकाउंट में आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख बैलेंस होगा, राइट. अब यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि अगर आपके पास बैलेंस 1 लाख दिखा रहा है तो अगर मैं बैंक के पास जाऊँ, अपने बैंक के पास SBI के पास जाऊँ, उनसे पूछूँ कि हमारी फर्म के अकाउंट में आज की डेट में कितना बैलेंस है, तो यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग द सेम कि येस 1 लाख ही होना चाहिए, येस. और कायदे से ये दोनों मैच भी करने चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता. व्हेन यू गो टू बैंक एंड आस्क, इधर यू डोंट गो टू बैंक, नाउ द बैंक कैन सेंड यू द स्टेटमेंट ऑल्सो कि आपके बैंक अकाउंट में आज की डेट में बैलेंस इतना नहीं है. ओके, क्यों नहीं है, व्हाट आर द रीज़न. अब ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस जब आपस में मैच नहीं करता, देन प्रॉब्लम अराइज, राइट. नाउ सी, फर्म क्या बनाती है, कैश बुक. कैश कॉलम में यू विल सी ओनली बैंक कॉलम. कैश कॉलम से हमें कुछ लेना देना नहीं है. एंड ऑन द अनदर साइड वी हैव बैंक. बैंक ने बनाया हमारी फर्म का अकाउंट, फर्म्स अकाउंट बनाती है. हमने बैंक का अकाउंट बनाया है, वो फर्म का अकाउंट बनाती है. बैंक कॉलम में आपने उसको बैलेंस किया और कैश बुक आपकी अप टू डेट होनी चाहिए आज की डेट में. इट शुड बी डेली अपडेटेड. अब बैंक ट्रांजैक्शन जब आपने बैंक रिकॉर्ड कर रहा है फर्म की ट्रांजैक्शन, बैंक भी लास्ट में बैलेंस करेगा. ओके, बैंक विल ऑल्सो बैलेंस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. अब बैंक जिसमें बैलेंस करता है उसका नाम होता है इधर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक. दोनों में से एक चीज़ हो सकती है. जब बैंक एक फर्म का अकाउंट बनाती है और उस अकाउंट की स्टेटमेंट हमें निकाल के देती है, उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या बोल देते हैं पासबुक. स्टेटमेंट इज़ अ लूज कॉपी विच शोज द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक, रिकॉर्ड ऑफ द बैंक ऑफ द फर्म. फर्म के क्या रिकॉर्ड है बैंक में. अब इन दोनों को रिकंसाइल करना पड़ता है. अब कायदे से क्या होना चाहिए, कैश बुक और पासबुक. कैश बुक और पासबुक हम क्या बनाते हैं, कैश बुक, और ये बनाता है पासबुक. अब दोनों का अकाउंट होना चाहिए इक्वल. यस, बैलेंस इक्वल होना चाहिए ऑन एनी डेट, लेकिन ये हो नहीं पाता. बट इन प्रैक्टिस देयर आर यूजुअली फाउंड टू बी डिफरेंट. दोनों डिफरेंट पाए जाते हैं. ऐसा क्यों होता है. सो लेट्स फाइंड द कॉजेज फॉर सच डिफरेंसेस. ऐसे डिफरेंसेस आते क्यों हैं, क्या कारण है कि दोनों में डिफरेंस हो जबकि सेम होना चाहिए. क्यों ऐसा होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. अब क्यों डिस्कस होता है, बिफोर आई डिस्कस विद यू मैं आपको बैलेंस समझाना चाहती हूँ. फर्म क्या बनाती है, कैश बुक. बैंक क्या देती है हमें, बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट मीन्स फर्म्स अकाउंट. ओके, अब जब आपने कैश बुक किया पूरा चैप्टर, यस किया है, यस. जब आप कैश बुक बनाते हो तो डेबिट साइड क्या लिखते हो, डिपॉजिट्स. व्हेन मनी कम्स यू write it on debit side, and when payment does
you write it on credit side. So whenever you deposit money, जब पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है, फर्म में पैसा आ रहा है तभी बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, वी राइट ऑन डेबिट साइड. जब विड्रॉ हो रहा है बैंक में से, या हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, जब बैंक से पैसा जा रहा है, वी राइट इट ऑन क्रेडिट साइड. ओके, सो डिपॉजिट ऑन डेबिट साइड एंड विड्रॉ ऑन क्रेडिट साइड. अब जब बैंक रिकॉर्ड करता है, बैंक ने किसका अकाउंट बनाया है? फर्म का अकाउंट बनाया है. हमारी फर्म का नाम हम रख लेते हैं 11th B अकाउंट. ओके, ये हमारी फर्म है. वो जब डिपॉजिट करता है, जब हमारे पैसे हमारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट होंगे, द बैंक विल बी राइटिंग इट ऑन क्रेडिट कॉलम. वो हमसे ऑपोजिट में लिखता है. इफ़ वी राइट ऑन डेबिट साइड, बैंक विल राइट ऑन क्रेडिट साइड. अगर हमारा विड्रॉ क्रेडिट साइड है तो बैंक का विड्रॉ कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड. प्लीज़ रिमेंबर इट. ओके, जब भी हम सपोज अगर हमारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई है. क्रेडिट मीन अकाउंट में पैसे आ गए हैं. और कल को अगर मैं अपनी सैलरी विड्रॉ करवाऊंगी, दैट मीन्स मैंने अपनी सैलरी डेबिट की है. ओके, आई हैव डेबिटेड द अकाउंट. तो बैंक की लैंग्वेज में डेबिट मीन्स निकालना, क्रेडिट मीन्स डिपॉजिट करना. बट इन द फर्म के अकाउंट में उल्टा, जब डिपॉजिट करती है तो डेबिट, जब विड्रॉ करते हैं तो क्रेडिट. प्लीज़ लिसन इट केयरफुली एंड watch it again and again to understand that. I hope you all are clear till here. After that, now if bank has deposits more than withdrawn, अगर हमारे बैंक अकाउंट में हमारे डिपॉजिट्स ज़्यादा है, 20 लाख है, और हमने विड्रॉ सिर्फ 1 लाख करवाया है, तो हमारे बैंक में बैलेंस कितना पड़ा है? 19 लाख अभी पड़ा है. तो दिस 19 लाख बैलेंस जो बैंक में पड़ा, दैट वुड बी कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस. उसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे? वी हैव अ क्रेडिट बैलेंस इन बैंक. ऑपोजिट, सपोज if withdrawn amount, okay, withdrawn amount is more than, अगर विड्रॉ का अमाउंट डिपॉजिट से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बैंक ने बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी दी होती है दैट दे कैन ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट बताया हुआ ना, दैट वी कैन ओवरड्रू द मनी. हमारे बैंक अकाउंट में है 15 लाख. ओके, डिपॉजिट है 15 लाख, बट ड्यू टू एनी रीज़न हमें 16 लाख निकलवाने हैं, तो बैंक गिव्स फैसिलिटी टू द बिजनेसमैन, दे कैन ओवरड्रू द मनी. अब जब हमने ज़्यादा पैसे विड्रॉ करनी है, डेबिट इज़ मोर देन क्रेडिट, दिस वुड बी कॉल्ड डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट. ओके, व्हेन यू हैव मनी इन द अकाउंट इन द बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम बैंक साइड, you have a credit balance. Okay, on the opposite, when your withdrawn is more than deposit, you have a debit balance. Clear? अगर मैं कैश बुक में देखूँ, अगर आपके डेबिट is greater than credit, that means deposit is more than withdraw, then you will have debit balance. The opposite, we have debit balance, the bank will have credit balance. The bank will have debit balance, we will have credit balance. We move opposite. Okay, so balances are clear. So in this chapter we are going to just reconcile bank and firm with each other. Okay, बैंक ने फर्म का अकाउंट बनाया है, फर्म ने बैंक का अकाउंट बनाया है, जो आपस में मैच करना चाहिए. ओके, अब ये सब नेक्स्ट ये कि व्हाट इज़ द नीड फॉर रिकंसाइलेशन. भाई मैच करना क्यों है? वाई वी वॉन्ट टू रिकंसाइल तो करना पड़ेगा कि कुछ गलती तो नहीं, बैंक कुछ गलत तो नहीं कर रही, या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम कुछ भूल तो नहीं गए हैं. सो वी नीड टू रिकंसाइल. सो जनरली कैश बुक एंड पासबुक दैट कैन बी बैंक स्टेटमेंट डू नॉट टैली, दे डू नॉट टैली, मैक्सिमम वो टैली नहीं करते होते हैं. कॉजेज़ फॉर डिफरेंस, अब रीज़न क्या है इनके डिफरेंस आने का, एंड अब इनके रीज़न को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने लोगे, हमारे पास दो बैलेंस चाहिए. बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. कैश बुक में बैंक का कितना बैलेंस है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि फर्म ने जो बैंक का अकाउंट बनाया है उसमें कितना बैलेंस है, ये हमारे लेवल पे कितना बैलेंस आ रहा है. दिस बैंक स्टेटमेंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, हमारे अकाउंट में 20 लाख दिखा रहा है, मैं बैंक को फ़ोन करूँगी, ओके प्लीज़ सर कैन यू टेल मी माई बैलेंस इन माई अकाउंट.
बैंक हमारी फर्म का अकाउंट ओपन करेगा बिकॉज बैंक हैज़ गॉट सो मैनी फर्म्स अकाउंट्स. ओके, बैंक विल ओपन जो भी हमारी फर्म का नाम है ABC फर्म्स अकाउंट एंड विल चेक द बैलेंस ऑन दैट डे एंड बैंक विल टेल द बैलेंस. अब विल मैच. इफ दे बोथ आर नॉट मैचिंग वी नीड टू वरी एंड वी विल फाइंड वाई आर दे डिफरिंग. व्हाट इज द रीज़न, क्यों डिफरेंट है. क्लियर. कंपैरिजन इज डन एंड हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों ट्रांजेक्शन को सामने रख के कंपेयर करते हैं. एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स ड्यू टू डिफरेंस हैज़ अरीजन आर असर्टन. सारी ट्रांजेक्शन जिनसे डिफरेंस आया है वो हम फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद देन BRS इज प्रिपेयर्ड. हेयर BRS मीन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड. which I am clear till here to everybody, right? Very good. Now after that is let's find out the reason. क्यों आते डिफरेंसेस. कुछ अपने दिमाग पे जोर डालो क्यों आ सकते हैं. दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं. एक होते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस, टाइम की वजह से डिफरेंस आया, और एक एरर्स मेड बाय बिजनेस, या तो हमने गलतियाँ की और ये बैंक ने गलती की तभी डिफरेंस आ सकते हैं. गलतियाँ तो हम बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट ऑल मिस्टेक्स वी हैव डन. पहले टाइमिंग का क्या डिफरेंस है, टाइम की वजह से क्या डिफरेंस आते हैं वो हमें देखना है. ओके, लेट्स सी द डिफरेंस ऑफ टाइम. नंबर 1, चेक्स इशूड. अब चेक इशूड आपको लैंग्वेज बहुत ध्यान से सुननी है. चेक्स इशूड मतलब आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म. फर्म ने चेक इशू किया. इशू किया मीन्स पेमेंट की. इशू मीन्स पेमेंट की. किसी कस्टमर को 10,000 का चेक काट के पेमेंट कर दी बाय द फर्म. फर्म ने पेमेंट की बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. अब जो वो जिसको हमने पेमेंट की, जो क्रेडिटर था, ठीक है ना, एक्स को पेमेंट की. एक्स अभी तक बैंक गया ही नहीं पेमेंट लेने. एक्स बैंक ही नहीं गया पेमेंट लेने. अब जिस दिन मैंने उसको पेमेंट कर दी, मैंने एंट्री क्या करनी है कैश बुक में, कौन सी साइड लिख दूँगी, पेमेंट साइड पे मैंने क्रेडिट कर दी. ओके, मैंने तो क्रेडिट कर दी लेकिन वो बैंक गया ही नहीं. बैंक को तो कोई खबर भी नहीं है. इफ़ आई टॉक अबाउट टुडेज 14 अगस्त, 14 अगस्त को वो बैंक गया ही नहीं. बैंक को तो खबर भी नहीं है. बैंक ने डेबिट नहीं किया, मैंने क्रेडिट कर दिया. क्रेडिट मीन्स मैंने माइनस कर दिया अपने अकाउंट में से, लेकिन बैंक ने डेबिट नहीं किया, बैंक ने माइनस नहीं किया. क्रेडिटर डिड नॉट गो ऑन द सेम डे. तब अगर मैं 14 अगस्त को अपना बैलेंस मैच करूँगी, डू यू थिंक बैलेंस विच मैच? नो, बैलेंस विल नॉट मैच. मेरी किताबों में तो बैलेंस रिड्यूस हो गया बैंक का, क्योंकि मैंने 10,000 माइनस कर दिया, लेकिन बैंक के बैलेंस में सेम है, उसने 10,000 कम नहीं किया. तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पासबुक. CB इज़ लेस देन पासबुक. कैश बुक में बैलेंस कम है एज़ कम्पेयर टू पासबुक. ये आया टाइमिंग का डिफरेंस. टाइम उसने सोचा मैं कल चला जाऊँगा चेक लगाने, मैंने आज नहीं जाना, 2 दिन बाद चला जाऊँगा. अब बैंक तो 2 दिन बाद जब जाएगा तभी उसको डेबिट करेगा. अब उन 2 दिनों के लिए आप दोनों की जो स्टेटमेंट है वो डिफ़र करेगी. कैश बुक में बैलेंस कम आ रहा है और पासबुक में बैलेंस, बैंक में बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है. तो खुश होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ जस्ट ड्यू टू द रीज़न ऑफ टाइमिंग. क्लियर विद दिस? द अदर डिफरेंस, checks paid into bank but not yet collected. अब paid into bank means okay कि किसी डेटर ने, राइट, किसी डेटर ने हमें चेक दिया, हम बड़े खुश हुए, फर्म ने चेक रिसीव किया. जब मैंने डेबिट कर दिया, जैसे डेबिट किया मैंने इंक्रीज़ कर दिया, कैश बुक बढ़ गई. और हमने वो चेक बैंक भी भेज दिया. बैंक ने जब पैसे डिपॉजिट करवाने होते हैं तो दे नीड टू टॉक अबाउट देयर सेंट्रल बैंक. थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. जब उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरे होने में टाइम लगता है, बैंक ने हमारे अकाउंट में वो पैसा लीक डाला, उसी वक्त नहीं डाला. ओके, अब डिपॉजिट लेट किया. अब जब मैं 14 अगस्त को उसी दिन को बैलेंस मैच करूँगी तो मैच नहीं होगा. मेरे कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने तो उसी वक्त कर दिया. वो चेक मैंने बैंक भी भेज दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट करके पैसे अकाउंट में नहीं डाले. बैंक डिपॉजिट लेट कर रहा है, कल करेगा, 15 को करेगा या 16 को करेगा. तो बैंक ने क्रेडिट लेट किया. तो उस केस में डिफरेंस क्या आया? कैश बुक इज़ मोर देन पासबुक ऑन द वेरी पर्टिकुलर डे, अगर आप मैच करते हो. और क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर. अब डायरेक्ट डेबिट क्या है, प्लीज़ आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए. डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक. बैंक के डेबिट का मतलब क्या है?
माइनस करना, अमाउंट को कम करना, बैंक के डेबिट करने का। बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे डायरेक्ट डेबिट कर दिया। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, बैंक क्या करता है कि कुछ चार्जेस काट लेता है हमारे अकाउंट में से। उसने कुछ बैंक चार्जेस काट लिए, ओके, कुछ सर्विसेज दे रहा था उसके पैसे काट लिए, इंटरनेट की नहीं, ऑनलाइन जो बैंकिंग होती है उसकी सर्विस दे रहा था उसके पैसे काट लिए, ओके, या बैंक हमारे बिहाफ पे चेक कलेक्शन कर रहा था उसके चार्जेस काट लिए, या कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब बैंक ने कोई ना कोई अपना चार्ज काट लिया, ओके। अब जब बैंक ने चार्ज कर लिया, बैंक ने हमें क्या कर दिया, डेबिट, माइनस कर दिया। 14 अगस्त को आज कर लिया, ओके। अब बैंक ने हमें मैसेज भेजना है, ओके। आजकल तो चलो मैसेजेस आ जाते हैं, ऑन द स्पॉट आ जाते हैं, इट डजंट टेक मच टाइम। पहले ऐसे नहीं होता था, इट यूज़ टू टेक टाइम कि मैनेजर की कॉल आती थी या लेटर आती थी, टाइम लगता था। तो हमें मैसेज आता था, मे बी हमने उसी दिन मैसेज नहीं आया, किसी और दिन मैसेज आया। अब बैंक ने तो उसी दिन कम कर दिया अपना बैलेंस, पासबुक होगी कम, लेकिन कैश बुक में मैसेज पहुँचा लेट। कैश बुक मतलब फर्म में मैसेज आया लेट, मे बी नेक्स्ट डे। अब एक दिन का डिफरेंस तो आ गया। अगर मैं 14 अगस्त को ही मैच करना चाहूँ तो मेरी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टाइमिंग्स, क्योंकि सिर्फ टाइमिंग का तो फ़र्क पड़ा। अगर उसी वक्त मैसेज करते हम उसी वक्त कर लेते थे तो ये मैच कर जाना था। तो ये थोड़ा बहुत जो फ़र्क आता है टाइमिंग की वजह से आता है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। कई क्या करते हैं, कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जाते हैं, हमारे बिहाफ पे पैसा जमा करवा देते हैं, ओके। या हमने बैंक को बोला होता है कि हमारे बिहाफ पे आप हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, ओके। मुझे कोई भी एफडी पे इंटरेस्ट आना होता है तो बैंक साथ ही साथ उसे इंटरेस्ट को ऐड करी जा रहा है। डिविडेंड होता है जो हम शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलता है, ओके, दैट्स टर्म दैट यू लर्न लेटर ऑन। अब वो डिविडेंड भी कलेक्ट करता है हमारे बिहाफ पे, तो वो डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है। अब बैंक ने क्या किया, डायरेक्टली अमाउंट कलेक्ट कर लिया, अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली बाय कस्टमर, या डायरेक्टली किसी कस्टमर ने अमाउंट पैसे जमा करवा दिए, या बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर एंड क्रेडिट द अकाउंट। क्रेडिट मीन्स अकाउंट में प्लस कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया। अब इस केस में पासबुक क्या हुआ, बढ़ गई है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। मुझे मैसेज आया लेट, अब मुझे मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फर्म। फर्म को मैसेज आया 15 अगस्त को या 16 अगस्त को, ओके। 16 अगस्त को अब 2 दिन का फ़र्क पड़ गया। अगर उस दिन मैं चेक करूँगी तो मेरा बैलेंस क्या होगा, पासबुक में बैलेंस क्या होगा, कैश बुक में बैलेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा ना, ओके। अब हमने क्रेडिट किया लेट, तो उस केस में क्या है, दोनों डिफरेंट हो गए। सो कैश बुक का बैलेंस कम है एज़ कम्पेयर टू पासबुक। नेक्स्ट क्या हो सकती है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी। कई बार क्या होता है, फर्म ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं बैंकों की, बैंक भाई साहब या बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी होती है, फर्म इज़ वेरी बिजी, ऑन आवर बिहाफ यू कैन मेक अ रेगुलर पेमेंट, हमारी पेमेंट कर सकते हो। टेलीफोन बिल, ठीक है ना, या रेंट आता है हमारी बिल्डिंग का रेंट, आप डायरेक्टली ऑटो डेबिट कर देना, दैट्स कॉल्ड ऑटो डेबिट, अपने आप काट लेना। हो सकता है आपने लोन लिया, उसकी किस्त ऑटो डेबिट कर दो, तो बैंक ऑटो डेबिट कर देता है अपनी तारीख पे, लेकिन हम भूल जाते हैं या बैंक का मैसेज लेट आता है तो हमें याद आता है। अब बैंक ने तो अपनी डेट पे पैसे काट के भेज दिए, बिल भेज दिया, बैंक मीन्स पासबुक का बैलेंस हो गया कम, हमें मैसेज आया लेट या हमें याद आया लेट। अगर मैंने बैंक ने तो आज 14 अगस्त को पेमेंट कर दी और मुझे नहीं पता लगा, फर्म को नहीं पता लगा, ऑन दैट डे 14 अगस्त कैश बुक में तो बैलेंस बहुत ज़्यादा है। कैश बुक, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट। कैश बुक में जो बैंक का अकाउंट है उसमें बैलेंस ज़्यादा है, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में माइनस कर दिए क्योंकि पेमेंट कर दिया, तो उस दिन क्या हो जाएगा, वी नीड टू रिकनसाइल, डिफरेंट होगा, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, ओके। So these are some of the differences which arise, okay, these are some of which arise and make passbook and cash book very different. So in this chapters we are going to learn how to reconcile cash book and how to reconcile passbook, which is a main motive, okay. Before that I just want to talk about the vocabulary that they use. cash book, passbook, दोबारा रिपीट करिए, दो बैलेंस है। कैश बुक में डिपॉजिट मीन्स डेबिट, पासबुक में डिपॉजिट मीन्स क्रेडिट, कैश बुक में विदड्रॉ मीन्स क्रेडिट, पासबुक में विदड्रॉन मीन्स डेबिट। डेबिट को हम फेवरेबल भी बोलते हैं क्योंकि डिपॉजिट है, प्लस है,
ओके। विदड्रॉन को हम अनफेवरेबल भी बोलते हैं क्योंकि माइनस है। फेवरेबल मीन्स हमारे अकाउंट में पैसे हैं, अनफेवरेबल मीन्स हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं या ओवरड्राफ्ट। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द टर्म्स एंड द basic introduction of bank reconciliation statement. So please everybody go through it. Any doubt then please consult it with me. Okay, thank you class.